हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेंटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद को जाना था। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद के शून्यक अर्थात जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स को जानते हैं। बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ये बहुपद px का शून्यक या शून्य कहलाता है यदि x बराबर a पर px का मान शून्य हो, अर्थात यदि pa बराबर शून्य होता है तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इसके लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। माना कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो, तो x का मान यदि 1 रखेंगे तो क्या होगा। सभी x के जगह पर हम 1 को पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 3 प्लस 2। 2 प्लस 1 इक्वल 3 माइनस 3। 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि px बहुपद में x का मान 1 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो अर्थात 1 बहुपद का शून्यक है। अगर x के जगह पर 2 रखें तो क्या होगा, तो 2 रखने पर ये 2 का स्क्वायर होगा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस 2 बराबर 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0। अर्थात x का मान 2 रखने पर भी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो 2 भी इस बहुपद का शून्यक है। चलिए अगर इसका मान 3 रखें तो क्या होगा। p3 इक्वल x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 2। तो 9 और 9 यह कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। तो हम देखते हैं कि x का मान 3 रखने पर बहुपद का मान 2 आता है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि 3 बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। माना कि px बराबर x माइनस 1 है, तो अब इस बहुपद में x का मान कितना लेंगे कि यह 0 के बराबर हो जाए। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी अगर 1 ले लिया जाए तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात p1 लेने पर तो x की जगह पर 1 हो जाएगा माइनस 1, यानी कि यह 0 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि एक बहुपद x माइनस 1 का शून्यक है। व्यापक रूप में हम यह कहते हैं कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है कि pc बराबर 0 हो, अर्थात x का वह मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे वही उसका शून्यक कहलाता है। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बात की ओर आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि बहुपद x माइनस 1 का शून्यक इस बहुपद को 0 के समीकृत अर्थात समीकरण के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात x माइनस 1 इक्वल 0 हो तो x बराबर प्लस 1 होगा। तब हम कहते हैं कि px बराबर 0, तो हम कहेंगे कि px x माइनस 1 में x का मान 1 रखने पर यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1 जो है इस px का शून्यक है। साथ ही px बराबर 0 एक बहुपद समीकरण है। अतः हम यह कहते हैं कि एक बहुपद x माइनस 1 का शून्यक है
या यह बहुपद समीकरण x-1 बराबर 0 एक मूल यानी कि रूट है। अतः हम यह कहते हैं कि एक बहुपद x-1 का शून्यक है या यह बहुपद समीकरण x-1 बराबर 0 का एक मूल यानी कि रूट है। यदि px बराबर ax प्लस b जहाँ a नॉट इक्वल 0 हो, तो हम इस px का शून्यक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा था, बहुपद को समीकृत अर्थात समीकरण के रूप में लिखकर इसका शून्यक हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात px बराबर 0 का अर्थ है ax प्लस b इक्वल 0 जहाँ a नॉट इक्वल 0 हो। तो इसको हल करने पर ax बराबर दूसरे पक्ष में जाएगा तो यह माइनस b हो जाएगा, तो x बराबर a इधर जाएगा तो माइनस b बटे a होगा। अतः x बराबर माइनस b बटे a ही केवल px का शून्यक है। अर्थात रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिखा जाए तो उसका एक ही शून्यक होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य हो। 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। और सबसे अंतिम बात कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुपद का शून्यक निकालना सीख गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।